नमस्ते एवरीवन। हम आज यहाँ पे इस वीडियो में देखेंगे गिरिधर की कुंडलियाँ। तो गिरिधर कविराय के बारे में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। श्री शिव ने उनका जन्म संवत 1770 दिया है। 1770, 1770। उनका कविता काल संवत 1800 के उपरांत ही माना जाता है। गिरिधर कवि ने नीति नीति मेकिंग पॉलिसी, वैराग्य और अध्यात्म को ही अपना कविता का विषय बनाया है। जीवन के व्यावहारिक पक्ष प्रैक्टिकल, जो लाइफ, ये बहुत पहले लिखा गया है। 1770 में उनका जन्म था। तो ये आपको ये समझना पड़ेगा कि ये उस वक्त की जो दिनचर्या थी, जो लोग गांव में रहते थे, जैसे रहते थे, उस वक्त का जो व्यवहारिक पक्ष, जो प्रैक्टिकल बातें रहती हैं, जो हमें सिखाई जाती है, जो हम कहते हैं पॉलिसीज है, समाज में कैसे रहना है, खुद को कैसे बचाना है बुरी चीजों से, उन पॉलिसीज, उन नीतियों को, इसीलिए इसे लोक नीति भी कहा जाता है। तो लोगों को नीतियों के बारे में, वो प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यवहारिक पक्ष के बारे में समझाने के लिए गिरिधर जी अपने जो भी काव्य था उसमें वो अपनी नीतियां बताते थे, समाज को एक राह दिखाते थे। तो जीवन के व्यवहारिक पक्ष का इनके काव्यों में प्रभावशाली वर्णन मिलता है, जिसकी पैठ जनमानस में बहुत गहरी है। पैठ उनका प्रभाव, इफेक्ट जनमानस में बहुत गहरा है। इसलिए इनकी नीति संबंधी कुंडलियां, नीति पॉलिसीज, रूल्स रेगुलेशन जनमानस में बहुत लोकप्रिय है। इस लोकप्रियता का सबसे बड़ा कारण है कि इनकी जो नीतियां है, इनकी जो कुंडलियां है, वो बहुत सरल, सिंपल, सहज और व्यवहारिक, वेरी प्रैक्टिकल और सीधी साधी भाषा में तथा गंभीर और नीतिपरक तथ्यों का कथन उस बहुत सिंपल सी भाषा में और बहुत गंभीर विषयों पे उन्होंने लोगों को जीवन जीने का एक राह दिखाते हैं। कुंडलियों में ही इन्होंने अपने समस्त काव्य की रचना की है। गिरिधर कविराय ग्रंथावली में इनकी 500 से 500 से अधिक कुंडलियां संकलित है। आइए अब हम देखते हैं गिरिधर कविराय जी की पहली कुंडली। आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये बहुत पहले के जमाने की, उस समय की जिंदगी को लिख के ये लिखा गया था। तो उस जमाने में लोगों के पास, जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक जगह से दूसरे जगह जाने पे बहुत ज्यादा वो पैदल ही जाते थे, और उस समय कैसा जीवन जीते थे उसके आधार पे ये लिखा गया है। तो उनका पहला है, लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। लाठी, लकड़ी, डंडा। तो लाठी में गुण बहुत है, सदा रखिए संग। गहरी नदी, नारी जहां, तहां बचावे अंग। डंडे में बहुत गुण है। उसके यहाँ इस कुंडली में, उसमें उन्होंने डंडे की महत्वता बताई है। वो क्यों महत्व है? क्योंकि उसमें बहुत सारे गुण हैं। क्या गुण है? सदा रखिए संग, सदा हमेशा रखिए संग, अपने पास रखिए। उसमें गुण, उनकी विशेषताएं बताई है। गहरी, गहरी मतलब गहरी, बहुत डीप नदी। नारी, इस नारी का मतलब है यहाँ पे गहरी, गहरी। इस नारी का मतलब है नाली या नाला भी कह सकते हैं। नदी, बिगर वाटर सोर्स, और नाली और नाला जहाँ पे थोड़ी, नदी से छोटा, जहाँ वाटर, पानी जमा हुआ रहता है। तो गहरी डेप्थ में जो रहती है उन नदियों की, नालों में, जहां तहां बचावे अंग। तो वहां पे उनकी गहराई नापने के लिए लाठी का उपयोग होता है। तो जब पहले के जमाने में एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे तो वो कहते थे कि हमेशा अपने साथ लाठी रखिए। क्यों रखिए? लाठी में बहुत विशेषता है। सदा रखिए संग। गहरी नदी, नदी, नाले जहां पर भी है, वहां बचावे अंग। वहां अंग मतलब शरीर, वहां हमारी रक्षा के लिए, वो गहराई नापने के लिए लाठी काम आती है। तो ये एक पॉइंट है। सेकंड,
तहां बचावे अंग, वहां पे वो हमारे काम आती है, हमारी सुरक्षा करती है, शरीर की सुरक्षा करती है। झपटी कुत्ता कह मारे, जहां पे कुत्ता, डॉग झपट लेता है, वहां पे उसे मारने के लिए, मारे, उसे मारने के लिए लाठी काम आती है। तहां बचावे अंग, झपटी कुत्ता कह मारे, दुश्मन दावागीर होय तिन्हू को झारे। दुश्मन तो शत्रु पता है, दावागीर आक्रमणकारी जो हमला करते हैं, अटैक करते हैं, ऐसे दुश्मन होंगे जहां पे होय तिन्हू को झारे। तिन्हू मतलब उनको, उनको मार भगाने के लिए हम लाठी का बहुत उपयोग होता है, तो इसलिए भी हमें लाठी पास में रखनी चाहिए। कह गिरिधर कविराय, कहते हैं कविराय गिरधर जी कहते हैं, सुनो है धूर के बाठी। धूर के बाठी, धूर के बाठी का मतलब होता है धूल में चलने वाले राही। धूर के बाटी का मतलब होता है धूल में चलने वाले राही। यू कैन राइट, यहाँ पे आप लिख दीजिए। तो हे धूल में, मिट्टी में चलने वाले राही, सब हथियार छाड़ी, सब हथियारों को छोड़ दो, हाथ में लीजिए लाठी। तो अपने पास क्या रखिए? लाठी रखिए। तो इस पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे लाठी हमारी किस प्रकार रक्षा करती है, या लाठी का महत्व लिखिए। तो आप देख सकते हैं कि लाठी, इसमें लाठी का उपयोग बताया गया है, उसकी विशेषताएं बताई गई है। कविराज कहते हैं कि लाठी में बहुत सारे गुण हैं, इसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। जहाँ पे भी गहरी नदी हो, नाला है, वहां पर भी हमारे बहुत काम आती है। रास्ते में अगर कोई कुत्ता हम पे झपट पड़े, तब भी ये लाठी हमारे शरीर की, हमारी सुरक्षा करती है। और जहाँ पे दुश्मन आक्रमण करते हैं, वहां पर भी लाठी हमें बचाती है। तो इस प्रकार कविराज कहते हैं कि धूल में चलने वाले ए राही, सारे हथियारों को छोड़ के आप अपने पास सदा लाठी रखिए। दूसरी है, कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। कमरी मतलब काला कंबल, ब्लैंकेट। थोड़े दाम की, दाम मतलब उसकी कीमत, उसकी मूल्य, उसका जो कितने पैसों की है, बहुत सस्ती मिलती है। तो कमरी बहुत कम पैसों में मिल जाती है, पर वो बहुते आवे काम, वो बहुत काम आती है। कमरी थोड़े दाम की, बहुते आवे काम। खासा मलमल वाफ्ता, खासा मलमल वाफ्ता, ये एक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र है। ये एक प्रकार के बहुमूल्य वस्त्र है। उनकर राखे मान, उनका मान रखती है, उनकी इज्जत बचा के रखती है। कैसे? तो जब आपके पास बहुमूल्य चीजें रहती है, जो खासा मलमल वाफ्ता के जो बहुमूल्य कपड़े रहते हैं, तो वहां पे कंबल ऐसे भी बहुत कम दाम में आता है और बहुत सारे काम आते हैं। पहला काम, उनको हम समेट कर कंबल के अंदर रख के संभाल के रख सकते, ताकि वो धूल, पानी, मिट्टी, इन सब से बची रहे, मैली ना हो, जल्दी से फटे नहीं। तो उसकी मान, उसकी इज्जत बचाए रखती है उन कपड़ों की, और हमारी भी। उनकर राखे मान, बदजह आड़े आवे। बदजह मतलब जहां जहां पे, बद मतलब मुश्किलें, यू कैन राइट डाउन द मीनिंग। बदजह आड़े आवे, आड़े आती है, जब भी कहीं मुश्किल आ जाती है, तो वहां पर भी वो हमारा मान बनाए रखती है। बकुचा बांधे मोट, बकुचा मतलब पोटली। पोटली एक बंडल सा बना लो, एक कपड़ों का एक पोटली बना लो जैसे। तो सारे कपड़ों का एक, या सारी जो आपके पास चीजें हैं जरूरत की, उनकी एक पोटली बना दो। पहले के जमाने में अगर सफर में जाते थे, तो हमेशा अपने पास एक कंबल रखिए, तो वो बहुत जगह तुम्हारे काम आ जाता है। तो बकुचा बांधे मोट, उसकी पोटली बना के रख सकते हैं, जहाँ पे वो तुम्हारी सारी चीजों को संभाल लेगी। और राती को झाड़ी बिछावे, और रात को अगर आप कहीं सो रहे हैं, तो उसको झटक के, झाड़ कर, झटक कर
उसको आराम से आप बिछा के सो सकते हो। कह गिरिधर कविराय, कविराय जी कहते हैं, मिलत है थोड़े दमरी, मतलब दमरी मतलब उसका मूल्य, थोड़े ही पैसों में काला कंबल मिलता है। सब दिन राखे साथ, हमेशा इसे अपने पास रखना चाहिए। बड़ी मर्यादा कमरी, और ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। जो कमरी है वो तुम्हारे बहुत काम आएगी, और आवश्यकता पड़ने पर तुम्हारा मान सम्मान भी बढ़ाती है ये कमरी। क्वेश्चंस इस पे जैसे पूछे जा सकते हैं कि महंगे कपड़ों की सुरक्षा कैसे करते हैं, या काला कंबल की विशेषताएं बताइए, हमेशा हमारे पास क्यों रखना चाहिए। संकट आने पर ये शरीर की सुरक्षा कैसे करते हैं। तो इस तरह हम देखते हैं कि काला कंबल महंगे कपड़ों को बचाता है। उसकी पोटली बना के हम अपनी चीजें संभाल के रख सकते हैं। रात को उसे बिछा के सो सकते हैं, और बहुत कम दाम में मिलती है। जहां पर भी मुसीबत आ जाती है वहां पर भी ये हमें संभालता है। काला कंबल बहुत काम आता है। तो इस तरह बहुत कम दामों में मिलती है, और हमें हमेशा अपने पास काला कंबल रखना चाहिए। इसके बाद है नेक्स्ट, गुर के गाहक सहस नर, बिन गुर लहे न कोय। गुण मतलब तुम्हारे में जो क्वालिटीज है गुण, उसके गाहक, गाहक खरीदार। अब गाहक का मतलब होता है खरीदार। एक और होता है गाहक का मतलब जो तुम्हें उसको पूछते हो, जो तुम्हें उसका इम्पोर्टेंस देते हो, सम्मान करते हो, तुम्हारे में गुण है, और उसका सम्मान करने वाले जो लोग रहते हैं उसको भी गाहक कहते हैं, खरीदार। गुण के गाहक सहस नर, सहस मतलब हजारों। तो अच्छी चीजों के, गुणों के ग्राहक, उनके मानने वाले, उनके खरीदार हजारों में है। मतलब लोग गुणी लोगों की बहुत मान सम्मान देते हैं। बिन गुण लहे न कोय, जो बिना गुण के रहते हैं, बिना किसी अच्छी क्वालिटी के, अच्छी विशेषताओं के जो लोग रहते हैं, लहे न कोय, लहे मतलब उनको कोई पूछता भी नहीं है, उनको कोई पूछता भी नहीं है। गुण के गाहक सहस नर, बिन गुण लहे न कोय, उसे कोई नहीं पूछता जिसके पास कोई गुण नहीं है। जैसे कागा कोकिला, उसे एक उदाहरण देके समझाया है कि जैसे कागा मतलब कौवा, कौवा, और कोकिला मतलब कोयल। तो जैसे कागा कोकिला, शब्द सुने सब कोय, उनकी आवाज तो सब लोग सुनते हैं। कोयल और कोयल और कौवे की आवाज सब सुनते हैं। शब्द सुने सब कोय, कोकिला सबे सुहावन। जब दोनों की आवाज सब सुनते हैं, पर कोकिला सबको कैसी लगती है, सुहावन मतलब अच्छी लगती है। कोकिला की आवाज अच्छी लगती है। दो को एक रंग, दोनों का एक रंग है। दो मतलब दोनों, दोनों का एक रंग है, दोनों काले रंग के हैं। पर कोकिला सबको अच्छी लगती है, और काग मतलब कौआ, सब भय अपावन, कौवे को सब भगा देते हैं। अपवित्र, अपावन या अच्छा नहीं लगता है, तब कौवे को सब भगा देते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोयल में उसकी जो आवाज है बहुत सुरीली है, वो बहुत मीठा बोलती है, इसमें गुण है। तो उसके गुण को मान देने वाले बहुत लोग हैं। और कौवे में मीठी बोली के गुण नहीं है, इसलिए उसे दोनों जन एक जैसे दिखने पर भी कौवे को भगा देते हैं, और कोयल की आवाज लोगों को पसंद आती है। कह गिरिधर कविराय, तो कविराज गिरिधर कहते हैं, सुनो हो ठाकुर मन के, सुन सुन ओ मन के राजा, मन के ठाकुर। जैसे आप अपने आप को बहुत बड़े ठाकुर राजा समझते हो, तो आप सुनो ये बात। बिन गुण लहे न कोय, बिना गुण के लोगों को, बिना गुण मतलब विशेषताओं के, किसी भी स्किल के, बिना गुणों के लोगों को कोई नहीं पूछता। बिन गुण लहे नहीं पूछता कोई, कोई भी। सहस नर गाहक गुण के, सहस मतलब हजारों लोग किसको पूछते, किसको मानते हैं, वे गुण वाले जो इंसान है,
उसको मानते। तो अब इसमें अगर हम क्वेश्चंस बनाएंगे तो जैसे पूछा जाता है कौवे और कोयल में क्या समानता है, तो दोनों काले रंग के हैं। और किसे सब लोग पसंद करते हैं, क्यों? तो इसमें गुणों का महत्व बताया गया है। कौवे को सब पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उसकी आवाज कर्कश है। कोयल को सब पसंद करते हैं क्योंकि उसकी आवाज मीठी है, सुहानी लगती है, उसमें गुण है। और कौवे को सब भगा देते हैं, और कोयल को की मीठी आवाज सबको पसंद आती है। सहस्त्र नर किसके ग्राहक है? यहाँ पर हर बार लिखा है सहस्त्र नर ग्राहक गुण के। तो सहस्त्र हजारों नर, हजारों लोग गुणों के ग्राहक है। वे कौन से गुण होते हैं? वो गुण होते हैं ज्ञान, नॉलेज, योग्यता, व्यवहार, तुम या बोली, मीठी बोली। इसलिए कहा जाता है कि जिसकी बोली मीठी रहती है उन्हें हर कोई पूछता है, वो अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता है। तो ज्ञान, योग्यता और मीठी बोली वाले जो भी इंसान है वह अपने जीवन में सफल होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं। साई सब संसार में मतलब को व्यवहार। साईं का मतलब होता है एक श्रीमान, जैसे हम मिस्टर बोलते हैं वैसा भी मतलब होता है। तो इस संसार में सिर्फ मतलब क्या व्यवहार होता है? मतलब का व्यवहार सेल्फिशनेस। जब लगा पैसा गांठ में, गांठ में मतलब तुम्हारे पास में, जब तक पैसा है तब लग ताको यार। तब लग मतलब तब तक, तब तक आपके पास यार, दोस्त रहेंगे। तब लग ताको यार, आपके पास तब तक आपके दोस्त साथ में आगे पीछे रहेंगे। यार संग ही संग डोले, संग ही संग, साथ ही साथ में आपके पास रहेंगे, डोलेंगे, आसपास रहेंगे, आपको बहुत पूछेंगे। कब तक पूछेंगे? जब तक आपके पास पैसा है। तो यहाँ पे कौन सा व्यवहार है? यहाँ पे मतलब का व्यवहार है। पैसा न रहे ना पास, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा, जब आप निर्धन हो जाओगे या जब आपके पास मुसीबत आ जाएगी, यार मुख से नहीं बोले। मुख मतलब मुंह से, यार दोस्त, चाहने वाले, पसंद करने वाले, संसार के दूसरे लोग। तो यार मुख से नहीं बोले तब वे आपसे बात भी नहीं करेंगे। कह गिरिधर कविराय, कविराय जी कहते हैं जगत यही लेखा भाई। तो जगत यही लेखा भाई मतलब लेखा मतलब नियम या रीति। तो जगत की क्या रीति है या जगत का क्या नियम है? तो कविराय जी कहते हैं यही जगत की रीति है। करत बेगर्जी प्रीति, यार बिरला कोई साई। करत बेगर्जी प्रीति, बेगर्जी निस्वार्थ, बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के प्रीति, प्रेम करने वाले, बिना कोई मतलब के, बिना कोई स्वार्थ के प्रेम करने वाले। यार बिरला, बिरला मतलब कोई कोई, वेरी रेयर। तो ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। कहा गिरिधर कविराय, जगत यही लेखा भाई, जगत का यही नियम है। करत बेगर जी प्रीति, बिना स्वार्थ के प्रेम करने वाले, यार बिरला कोई साई, ऐसे लोग बहुत ही कम रहते हैं। संसार में कौन सी रीति रीति देखने मिलती है? कौन सा लेखा रहता है? कौन से नियम है? तो कौन सी रीति है? तो संसार में हमें स्वार्थ का व्यवहार देखने मिलता है। सब जगह मतलब का व्यवहार, मतलब की रीति है। संसार में किस तरह का व्यवहार होता है? संसार में किस तरह का व्यवहार होता है? जब तक आपके पास पैसा है या जब तक आपके पास परिस्थिति अनुकूल है, जब तक सब कुछ सही चल रहा होता है, तब तक आपके आसपास लोग रहेंगे और वे आपके आसपास घूमते रहेंगे, आपके बहुत सारे दोस्त रहेंगे। पर जैसे ही आपके पास पैसे नहीं रहेंगे, तब कोई मुख से भी नहीं बोलेगा। आपकी जब परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती है या बिगड़ जाती है या पैसे कम हो जाते हैं, तब आपके दोस्त आपसे बात भी नहीं करेंगे। तो
वो बहुत प्रैक्टिकल बातें करते थे गिरिधर जी। तो वो कहते थे कि जगत का यही नियम है भाई, कि बिना स्वार्थ की प्रीति करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। तो इसके आगे की जो 4-5 कुंडलियां हैं वो हम लोग देखेंगे पार्ट 2 में। थैंक यू, बाय बाय, कीप रीडिंग।